यहां से खत्म करवाओ। बड़े बड़े राजा महाराजा अपना राजपाट छोड़ के जंगलों में चले गए सत्य जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। महात्मा बुद्ध जैसे राजा, सिद्धार्थ नाम था उनका, महात्मा बुद्ध तो बाद में बने, जब बीवी बच्चों को माँ बाप को सोता छोड़ के जंगल में चले गए ये जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। ये राजा बनना, विषय भोग भोगना, फिर मर जाना, फिर 184 में चले जाना, ये तो बहुत बड़ा जाल है भाई, ये तो बहुत बड़ा चक्कर है। कैसे निकले इस चक्कर से। इतना सोचते ही महात्मा बुद्ध ने पूरा घर बार त्याग दिया, मकान महल त्याग दिए, राजपाट त्याग दिया। सोचो अभी तुमसे कोई कहे ना ये झोपड़ी छोड़ के चला जाए जंगल में, 100 बार सोचोगे अरे मेरा घर छूट जाएगा। उसका तो पूरा महल था, पूरा राज था, वो भी नहीं एक बार भी सोचा उसने, ऐसे तिनके की तरह छोड़ दिया। सोचो क्यों छोड़ दिया? सत्य को जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। क्योंकि अगर मरने से पहले पहले अगर हमें सत्य का बोध नहीं हो पाया तो भाई साहब हम ऐसी चक्की में पिस जाएंगे जहां बार बार जन्म मरण का खेल चल रहा है, जिसको देख के कबीर साहब कहते हैं चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और 2 पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई। चींटी से लेके व्हेल मछली तक इन दोनों पाटों के बीच में पिस रही है। कौन कौन से पाट हैं? एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में अरे पिस गया सकल जहान। पाट पाट सब कोई कहे और किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका होए। कहते हैं इस धरती और इस आसमान रूपी 2 पाटों के बीच में सब मारे जाएंगे, A to Z। जो भी इस संसार में आ गया पैदा होके पक्का मरेगा, कोई बच ही नहीं सकता। अब क्या करना है? इन दोनों पाटों से बचने के लिए एक किल्ली बताई गई है। आपने देखा होगा जो चक्की चलाते हैं तो जो दाने पिस गए दोनों पाटों के बीच में आ गए उनका तो चूरा बन जाता है, और जो दाने कील के पास चले जाते हैं वो नहीं पिसते, वो साबुत के साबुत बच जाते हैं। बस वही किल्ली बताने के लिए कबीर साहब हमें समझाने आते हैं कि इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए तो गिड़गिड़ाए, रोवे, चीखे, चिल्लाए, लोगों के पैर पड़े, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इससे पहले तू ये जान ले कि वो किल्ली कहाँ है। बस इतना सा काम करना है। इस इंसान जन्म में आके बस इतना सा काम करना है कि उस कील को पहचान लेना है कि कील कहाँ पे है, और उस कील के पास चले जाना है। एक बार पास चले गए फिर ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। तो किल्ली क्या है? हमारा तत्व ज्ञान, हमारा आत्म स्वरूप, हमारा परम पिता परमात्मा, ये है वो किल्ली। अगर हमारा ध्यान इस भवसागर से हटके, इस काया माया से हटके, इस संसार सागर से हटके परमात्मा में लग जाए तो समझ लो कि हम किल्ली के पास पहुंच गए। अब जन्मों जन्म चलती रहे चक्की, सारा समय चक्की चलती रहे, युगो युगो, तब भी नहीं पीस पाएगी हमें। और ये कील कहीं दूर नहीं है भाई, ये कील बहुत पास है, बिल्कुल पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज देखो लोग भगवान के लिए कहां कहां नहीं जा रहे हैं। कोई द्वारिका भाग रहा है, कोई काशी भाग रहा है, कोई मथुरा भाग रहा है, और उसके बाद हादसे हो रहे हैं, बसें पलट जा रही हैं, 100 बंदा मर जा रहा है। अभी नाव डूब गई वृंदावन में, राधे राधे जपते जपते नाव डूब गई, 32 लोग डूबे, 12 को कवर किया गया केवल, बाकियों का आता पता नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग
पास पड़ी वस्तु को ना जानकर दूर खोजने जा रहे हैं। साहिब कह रहे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट परगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस जीवात्मा का जो अपने घट में उस परमात्मा को प्राप्त कर ले। सब घटों में परमात्मा विराजमान है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरुआत कर ली, अच्छी बात है। कोई मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाता है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पता ही नहीं है परमात्मा कहाँ है। तो क्या करें, मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ। लेकिन जब बड़े हो जाओगे, यानी जब बुद्धि विवेक बढ़ेगा, सत्संग की लाइन में आ जाओगे, तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि जिसको मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढ रहा था वो मेरे घट में विराजमान है, वो मेरे घट में विराजमान है। अब केवल क्या करना है, ऐसा भेदी गुरु ढूंढना है जो तुम्हें घट में परमात्मा का भेद समझा दे कि वो कहां है। तो कह रहे हैं मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। ये सीमेंट से, ईंटों से, पत्थर से, लोहे से, रेत बालू बजरी से इंसान ने बनाए, ये भगवान ने नहीं बनाए। ये भगवान की बनाई हुई चीज नहीं है, ये इंसानों ने बनाए हैं, अलग अलग डिजाइन के बना दिए। क्यों बनाए? क्योंकि वो भगवान को पाना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं है, तो उसने एक मंदिर की स्थापना कर दी कि चलो इसी बहाने में मंदिर में जाऊंगा, और एक पत्थर को भगवान मान के उसकी पूजा करने लग गया। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत बहुत अच्छी है। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो क्या पढ़ता है बच्चा पहली बार जाके? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन क्या एक डॉक्टर भी वो चीज पढ़ेगा? अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट वो ना पढ़ेगा, क्योंकि वो शुरुआत से आगे निकल गया। इसीलिए शुरुआत में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन मंजिल कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, परमात्मा को पाना कहाँ है, वो घट में ही विराजमान है। यानी बाहर से फिर अंदर आ जाना है। अंदर मतलब काया के अंदर नहीं, अपनी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास है। शरीर के अंदर मत ढूंढने लग जाना कि आंखें बंद करके यहां पर ध्यान लगा दिया और यहां प्रकाश देख रहे हो, कहे परमात्मा यही है। बिल्कुल नहीं है, परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, संतों की वाणी है। क्या कह रहे हैं? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जिस परमात्मा को तुम भटक भटक के ढूंढ रहे हो, कोई नदियों में ढूंढ रहा है, सोच रहा है मैं गंगा नदी में छलांग मारूं और निकल के बाहर आऊं तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा। देखो लाखों लोग लगे पड़े हैं, अब वही गंगा नदी में डुबकी मार मार के कितनों के पैर स्लिप हो जाते हैं, कितने बह जाते हैं, कितने उसी गंगा नदी में डूब जाते हैं। गए थे भगवान को पाने के लिए और वहां पर मुलाकात किससे हो गई? यमराजा से हो गई। समझो, कितने लोग केदारनाथ गए भोले शंकर के दर्शन करने के लिए, वहां पे जलजला आ गया, पूरा सुनामी आ गई, इतना पानी आ गया कि सारे रह गए। सोचो, जो घट में विराजमान है उसको ढूंढने के लिए हम पहाड़ों पे जा रहे हैं। यही अज्ञानता है, इसी को खत्म करना है। तो क्या कह रहे कबीर साहब? मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है टी फॉर टाइगर, अब वो किताब में टाइगर छपा हुआ है,
लेकिन नकली है। असली वाला कहाँ है? जंगल में। ए फॉर एप्पल, छपा हुआ एप्पल, लेकिन नकली है। किताब में जो छपा है वो नकली है। असली वाला कहां लगा है? वो सेब के बाग में लगा है। समझो, यानी जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो सब एक सांकेतिक नकली ज्ञान है। असली कहां है? असली बाहर मिलेगा आके, जहां पर उसका स्थान है। इसी प्रकार परमात्मा के, अल्लाह के, वाहिगुरु के, गॉड के नाम पे दुनिया भर के स्थान बने हुए हैं, दुनिया भर के ग्रंथ बने हुए हैं, लेकिन वहां केवल इशारे किए जा रहे हैं कि वो कहां है। वो मिलेगा कहां? वो तुम्हारी आत्मा के अंदर विराजमान है। तभी आप देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भोले शंकर देख लो कहां बैठे हैं? कैलाश पर्वत पे आंखें बंद करके, समाधि लगा के खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो परम तत्व मिल जाए और हमारा काम बन जाए, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। तो इसीलिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? मुझ को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। कि मैं जप और तप में भी नहीं हूं कि कोई सोचे कि भगवान कैसे मिलेगा, नाम जपना पड़ेगा। नहीं जपना पड़ेगा, बल्कि नाम जपोगे तो कभी भगवान मिलेगा ही नहीं। समझ लो, नाम जपने का मतलब है कि तुमने वस्तु को ढूंढा नहीं, नाम जपने लग गए, जबकि परमात्मा को ढूंढना पड़ता है। मुंह को कहां ढूंढे? ढूंढो उसको। नाम जपने का मतलब है जैसे तुम्हारा पर्स खो गया, घर में ही कहीं रख दिया तुमने। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो पूरे घर में ढूंढो, ढूंढते रहो, या फिर पर्स 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 जपना शुरू कर दो। आंख बंद कर लो, बैठ जाओ, पर्स 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 पर्स। मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। कहो अभी 5 मिनट मिल जाए। तो क्या करना है? ना मैं जप में, ना मैं तप में। ये जप और तप को त्याग देना है। कोई नाम नहीं जपना, किसी भी भगवान का नाम नहीं जपना, ना राम, ना अल्लाह, ना वाहिगुरु, ना गॉड। तो क्या करना है? उस स्थान को जानना है जहां वो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड रहता है। और वो कहां रहता है? वो तुम्हारी आत्मा में रहता है। तो तुम्हें किस चीज का ज्ञान चाहिए? तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए, जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो सारी उम्र भटकता रहेगा और पता नहीं कहां जाके मर जाए। कौन सी यात्रा करने जा रहा होगा, वहीं पे एक्सीडेंट हो गया, मर गया। जो चीज पानी है उसको लेके घूम रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। किसको पाना है? आत्मा में बसे परमात्मा को पाना है। तो आत्मा कहां है? शिमला में है क्या? या केदारनाथ में तुम्हारी आत्मा है? या काशी में तुम्हारी आत्मा है? कहां है तुम्हारी आत्मा? तुम्हारे पास है, लेकिन पास होते हुए भी तुम्हें नहीं पता कि आत्मा होती क्या है। आत्मा नाम सबने सुना है ना? आत्मा, अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब? घर तो नहीं जाएगी किसी की? पक्का लेके आए हो? चेक कर लो हाथ लगा के। कैसे पता लगता है आत्मा है? हिल रहे हो, डुल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, बजा रहे हो, चल रहे हो, सांस ले रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और जैसे आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब हिलोगे ना, डुलोगे ना, चलोगे ना, बोलोगे ना, कुछ नहीं कर सकते, लाश की तरह पड़े हो जाओगे। इसका मतलब एक जीवित आदमी के पास आत्मा है और एक मुर्दे के पास आत्मा नहीं है। जैसे पंखा चल रहा है, एक पंखा चल रहा है और एक रुका हुआ है, उसमें क्या ज्यादा और उसमें क्या कम है? चलते वाले के पास करंट है और रुके वाले के पास करंट नहीं है।
बस क्या करना है, जिसकी वजह से पंखा चल रहा है उसको जान लेना है। जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से मुंह से अक्षर निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला जय श्री राम? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला अल्लाहू अकबर? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से बोला हालेलुया? आत्मा की वजह से। यानी जिस आत्मा की वजह से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उसी को नहीं जानते। नहीं तो बता दो आत्मा कैसी होती है? लंबी है, छोटी है, काली है, गोरी है, लाल है, गुलाबी है, पीली है, गर्म है, ठंडी है, कैसी है? सारी उम्र साथ है, फिर भी तुम्हें एहसास नहीं हो सकता उसका। कब तक नहीं हो सकता? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। जब आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा तो क्या करेगा? तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा देगा कि बेटा सोते जगते उठते बैठते नहाते धोते अपनी आत्मा को याद रख, अपने आत्म स्वरूप को याद रख। तेरा आत्म स्वरूप, तेरा सत्य स्वरूप ही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। तुम दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद केवल भ्रम का पड़ गया है। इसलिए कबीर साहब ने बोला सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हम सबका स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप। उसी सत्य स्वरूप को जानना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र। उसके अलावा अगर तुम कुछ भी करते हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ नमाज पढ़ते हो या तुम अरदास करते हो, प्रेयर करते हो, कुछ भी, सब यूजलेस है, सब बेकार हो जाएगा। केवल एक काम नहीं किया तो, और वो क्या है? आत्मा